सुनील पिंटू जी रास्ते पर है। एक बार बहुत पहले हमने उनसे मजाक में पूछा था कि कब तक टिकिएगा, तो बोले कि सर 2024 तक टिकेंगे। तो 2024 अब नजदीक आ रहा है तो रास्ता पर चल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव हैं, 2024 का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। उसको लेकर अब जब बिगुल बजना शुरू हो चुका है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हो, सभी ने साफ कर दिया है अगले 2 से 3 सप्ताह के भीतर, यानी कि 20 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग की जो बातें हैं, जो डिसीजन होना है, जो फॉर्मूला तैयार होना है सीट शेयरिंग का बिहार में महागठबंधन के भीतर, वो तय हो जाएगा। अब देखिए, हम बात करेंगे आज सीतामढ़ी लोकसभा सीट की। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से पहले ही देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि 2024 का चुनाव वो लड़ेंगे, सीतामढ़ी से लड़ेंगे। अब ऐसे में सुनील पिंटू, जो कि सीतामढ़ी से सांसद हैं, जेडीयू के नेता हैं, वो उनका क्या होगा? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब हमने पूछा कि सुनील पिंटू इन दिनों पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ललन सिंह ने भी साफ कर दिया वो अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं। क्या सुनील पिंटू वापस लौटकर बीजेपी में ही जाएंगे? क्या बीजेपी से वो चुनाव लड़ेंगे? ये बातें तय हो चुकी हैं। सुनील पिंटू इन दिनों गठबंधन को लेकर के काफ़ी करारा जवाब दे रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली में भी हमारे संवाददाता सौरभ राज उन्होंने खास बातचीत में बहुत कुछ कहा है, आप वो वीडियो लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। अब ऐसे में बिहार में सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर क्या देवेश चंद्र ठाकुर का नाम फाइनल हो चुका है? यानी कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर इन फ्रॉम जेडीयू से, और सुनील पिंटू, जो कि मौजूदा सांसद हैं जेडीयू से सीतामढ़ी लोकसभा सीट के, वो अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं। क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं, यानी कि वो आउट हो रहे हैं क्या? ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पार्टी के अध्यक्ष इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आपके पार्टी के एक सांसद हैं सुनील पिंटू, आजकल सुनील पिंटू जी रास्ते पर है, ये सबको मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि वो एक रास्ते पर है। एक बार बहुत पहले हमने उनसे मजाक में पूछा था कि कब तक टिकिएगा, तो बोले कि सर 2024 तक टिकेंगे। तो 2024 अब नजदीक आ रहा है तो रास्ता पर चल रहे हैं। पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। अरे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो जाएंगे, उनका बता तो दिए अब आपको कि वो रास्ते पर है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के बातें अब जल्द तय हो जाएंगी, कई मीटिंग्स भी होंगी बिहार में, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। लालू प्रसाद होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ललन सिंह होंगे उस बैठक में, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, सीपीआईएमएल को कौन कौन सी सीटें मिलेंगी, कहाँ कौन कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये सभी बातें आने वाले 20 दिनों के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं मकर संक्रांति के त्यौहार से पहले ये फॉर्मूला तय हो जाना है, खरमास से पहले। क्योंकि नीतीश कुमार भी इन दिनों काफ़ी खामोश हैं, चुप हैं। नीतीश कुमार अपनी बात मनवाना जानते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी बातें कबूल नहीं हुई, तो फिर गठबंधन का क्या होगा आगे? पहले कई सारे उदाहरण बिहार के लोगों ने देश की राजनीति में देखा है, बिहार के लोगों ने बिहार की राजनीति में देखा है। फिलहाल सीट शेयरिंग की जब बातें हो रही हैं, फिलहाल गठबंधन में एलिजिबल कहा जा रहा है, लेकिन सुनील पिंटू को लेकर साफ है। सुनील पिंटू बाहर सीधा रास्ता दिखाया जा रहा है, और देवेश चंद्र ठाकुर पहले ही कह चुके हैं, दावा ठोक चुके हैं, वे लड़ेंगे ही चुनाव सीतामढ़ी से। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।